नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में पूरा हम लोग एक्सपाथ सीखेंगे। मैंने एक्सपाथ का सेपरेट यहाँ पे, अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो मैंने एक्सपाथ के लिए हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रखा है। सेलेनियम इन हिंदी में मैं जो एक्सपाथ का वीडियो बनाऊंगा वो एक वीडियो में पूरा एक्सपाथ बनेगा, जो यहाँ पर आप अलग अलग सेपरेट वीडियोस में देख रहे हैं। तो आप चाहे तो ये वीडियोस भी देखिए, इसमें आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। तो ये वीडियो देखने से पहले इनको अच्छे से देख लीजिए और ये वीडियो को प्रैक्टिस के तौर पे आप देखिए, ठीक है। तो मैं पहले rediff.com पे बेसिक एक्सपाथ्स आपको बताऊंगा, फिर mycarhelpline.com वेबसाइट में हम कॉम्प्लिकेटेड एक्सपाथ्स या रिलेटिव या डायनेमिक एक्सपाथ्स जो कॉम्प्लिकेटेड होता है उसमें देखेंगे। तो पहले हम लोग रेडिफ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक पैकेज बना रखा है एक्सपाथ। तो मैं एक ही क्लास बनाऊंगा, ठीक है। उसमें पूरा एक्सपाथ का जो इजी रहेगा और जो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा सब एक ही वीडियो में रहेगा। तो अभी हम बना देते हैं, ठीक है। तो पहले अभी मैं इसको चेंज करके पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर ड्राइवर, ठीक है। वेब वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है। ड्राइवर डॉट गेट। अभी हम लोग रेडिफ पे काम करेंगे, ठीक है। तो मैं रेडिफ उठा लेता हूँ। चलिए, जो एक्सपाथ का बेसिक सिंटैक्स है, डबल स्लैश HTML टैग स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट @ एट्रीब्यूट इक्वल टू सिंगल कोट वैल्यू, ठीक है। चलो मान लो आप यहाँ पे पहुंच गए, आपने साइन इन लिंक पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए। ये डॉम आपका खुल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल F दबा दीजिए ताकि यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाए जहाँ पर आप अपना एक्सपाथ का वो कर सके। मैं बताऊंगा अभी यूनिकनेस कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो साइन इन लिंक है इसको मैंने इंस्पेक्ट किया तो जो देखिए जो डॉम में ब्लू फिल हो जाएगा वही आपका एलिमेंट का वो एड्रेस है, ठीक है। देखिए, तो ये उसका HTML टैग है A, और ये एट्रीब्यूट हो गया href, एक एट्रीब्यूट हो गया टाइटल, एक एट्रीब्यूट हो गया क्लास। मैंने आपको बोला था एट्रीब्यूट सिर्फ आईडी क्लास और नेम लीजिए, और क्लास तभी लेंगे अगर उसका वैल्यू एक है, जैसे यहाँ पर। और ये टाइटल और href एट्रीब्यूट हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पर क्लास है, एट्रीब्यूट और एक सिंगल वैल्यू है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स, पहले फर्स्ट स्टेप क्या कीजिए, जो अगर सिंगल वैल्यू है तो ये वैल्यू को डबल क्लिक मार के इसको कॉपी कर दीजिए, आसानी रहेगी आपके लिए। फिर स्टार्ट कीजिए, डबल स्लैश HTML टैग A है, ब्रैकेट में @क्लास इक्वल टू सिंगल कोट में कॉपी पेस्ट कर दीजिए। देखिए, वो जो ब्लू फिल है, ब्लू फिल और येलो फिल कोइंसाइड हो गया, मतलब आपका एक्सपाथ एकदम सही है। और सही होने के बावजूद भी यहाँ पर आप चेक कीजिए 1 of 1, अगर 1 of 2, 1 of 3, 1 of 4 हुआ, दैट मीन्स फॉर द सेम एक्सपाथ मल्टीपल वेब एलिमेंट्स मौजूद हैं, तब आपके लिए लेना पॉसिबल नहीं होगा या रिस्की होगा, क्योंकि यूनिकनेस नहीं आएगा। यहाँ पर एब्सोल्युटली यूनिक है, तो आप ये ले सकते हैं। कंट्रोल C। तो यहाँ पर आप आके लिख सकते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और स्ट्रिंग में ये जो एक्सपाथ कॉपी किया उसको वहां भर दीजिए, और ये डॉट क्लिक, क्योंकि लिंक है। अच्छा, आप लोग अभी ये मेरे को बोलेंगे तो इसमें एक्सपाथ लिखने की जरूरत क्या है, हम तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम भी लिख सकते हैं, डॉट क्लिक। तो यहां पर ये काम कर जाएगा। देखिए, अभी हम लोग, मैं आपको एक
सिंटैक्स बता रहा हूं कि कैसे काम करता है। ठीक है, आप चाहें तो बेटर है आप ऐसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम करेगा। आपका ये भी काम करेगा, आपका ये भी काम करेगा। अगर आपके पास आईडी है तो डायरेक्टली बाय डॉट आईडी कीजिए, अगर आपके पास नेम है डायरेक्टली बाय डॉट नेम कीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको ऐसे भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। सो नॉलेज तो बहुत है, एप्लीकेशन आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि अभी हम एक्सपाथ सीख रहे हैं, ये डायरेक्ट आईडी क्लास नेम और नेम वाला हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो आप एक्सपाथ से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज और नेक्स्ट सिंटैक्स ये है, ये पहला सिंटैक्स। अभी नेक्स्ट सिंटैक्स ये है, HTML टैग @attribute equal to single quote value and @attribute equal to single quote value। कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे ना दो दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि दोनों यूनिक होते हैं, दोनों उठा सकते हैं। तो आप अगर चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग साइन इन लिंक पे अंदर घुस गए। ठीक है, और ये जो यूजर नेम है इसको मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया। तो देखिए यहाँ पे खुला, आईडी भी है इसके पास नेम भी है। देखिए टाइप और मैक्स लेंथ और वैल्यू टैब इंडेक्स एट्रीब्यूट हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, आईडी। आईडी सबसे हाई प्रायोरिटी है, और फिर आता है नेम। नेम हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, और इसका इनपुट टैग क्या है, इसका HTML टैग क्या है, इनपुट। सो आईडी इज लॉगिन 1 एंड नेम इज लॉगिन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले आप लॉगिन 1 को कॉपी कर दीजिए, कंट्रोल C। देखिए डबल स्लैश क्या आता है, HTML टैग इसका इनपुट @id इक्वल टू सिंगल कोट में कॉपी हो गया, एंड @name इक्वल टू सिंगल कोट में लॉगिन है इसका वैल्यू। देखिए अगर आप फिर भी इसको दोबारा हाईलाइट करेंगे तो ब्लू के ऊपर येलो फिल 1 of 1, तो ये भी आपका एक्सपाथ एकदम सही है। आप सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्योंकि ठीक है, आप चाहे तो बाई डॉट एक्सपाथ इनपुट @id ही यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ @name यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपके पास आईडी नहीं है, क्लास है, तो क्लास के साथ नेम है, खाली क्लास में कभी कभी 1 of 2 1 of 3 आ जाता है। तो कभी कभी दोनों साथ में ले लो ना, तो 1 of 1 आ जाता है, इसकी वजह से लेते हैं। नहीं तो लेने का कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्टली सिंगल से भी ले सकते हो। मेन है आपका आपका येलो और ब्लू फिल जो है वो एक साथ कोइंसाइड होना चाहिए, और यहाँ पे 1 of 1 होना चाहिए। बस आपका मुद्दा वही होना चाहिए, मैं अभी बता रहा हूँ ताकि ये भी एक तरीका है करने को। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या सिंटैक्स है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, HTML टैग। लेकिन ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये मोस्टली लिंक्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, ये लिंक्स के लिए ज़्यादा बेटर काम करता है। ये आपको बटन वटन के लिए ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, तो कि ये जो है ना स्पेसिफिकली लिंक्स के लिए ज़्यादा बेटर रहता है। तो लिंक्स हमारा ये था, साइन इन, याद है ये वाला साइन इन। तो हम इस पे काम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए। देखिए तो यहाँ पर SIGN स्पेस IN है, ये टेक्स्ट है। तो आप अगर आप चाहें, और HTML टैग A है, तो A टेक्स्ट इक्वल टू सिंगल कोट SIGN स्पेस IN। देखिए तो वापस आपका वही। ठीक है, तो आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल C। तो इसके जगह आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट
बाय डॉट एक्सपाथ, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही काम करेंगे, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी कमेंट मार के रख देता हूँ। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मैं आपको अलग अलग टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये बेसिकली आप लिंक्स पे ज़्यादा फोकस करें। लिंक से हाइपरलिंक्स हो गया तो उसका टेक्स्ट आप उठा लीजिए, नहीं तो कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ है या फिर कोई रिटन टेक्स्ट है, तो ये बेटर काम करेगा। इसको बटन या चेकबॉक्स या ड्रॉप डाउन उन सब के लिए ना यूज़ करें तो बेहतर है। अभी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है HTML टैग कंटेन्स। ठीक है, इसमें आता है टेक्स्ट कॉमा वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट, ये एक सिंटैक्स हो गया। इसके अलावा कंटेंट्स का और एक है HTML टैग कंटेन्स एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट। तो ये दो तरह का वो हो गया। तो अगेन, अगर आपको कंटेंट्स यूज करना है, टेक्स्ट डालना है, तो बेटर रहेगा आप कोई लिंक या इमेज के तौर पे इसको यूज करें। ठीक है, और अगर आप एट्रीब्यूट देना चाहते हैं तो आप कोई भी एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसका एट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो अभी कंटेंट्स में हम लोग लिंक को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए साइन इन पे कंटेंट्स यूज करते हैं। इंस्पेक्ट किया, कंट्रोल एफ किया, तो टेक्स्ट SIGNIN है और HTML टैग ए है, /A ब्रैकेट स्टार्ट कंटेंट्स, टेक्स्ट को ऐसे लिखा, कॉमा सिंगल कोट SIGN स्पेस IN सिंगल कोट खत्म, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट। देखिए, तो वापस ये साइन इन लिंक फिर से हमारा ब्लू और येलो एकदम से फिल जो था कोइंसाइड हुआ 1 of 1, तो ये भी आपका काम करेगा। तो ये भी आपका काम करेगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, डॉट क्लिक, तो ये भी आपका एकदम सही एक्सपाथ है। ठीक है, तो देखिए एक एलिमेंट के तीन अलग अलग अंदाज हैं एक्सपाथ लिखने के, तीनों सही हैं, आपके ऊपर है आप कौन सा यूज करना चाहो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो मैंने कंटेंट्स लगा के यूज किया है। तो ये वाला जो एरिया है, ये कंटेंट्स जहाँ पे टेक्स्ट आता है ना, तो बेटर है लिंक और हाइपरलिंक के लिए रखे, कंफ्यूजन कम रहेगी। जबरदस्ती इसको आप बटन बटन पे डालोगे, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो तो इस चक्कर में बेटर है आप टेक्स्ट पे ही इस पे ध्यान दें। लिंक्स वगैरह के लिए टेक्स्ट पे, लिंक पे ही ध्यान दें, लिंक या हाइपरलिंक पे, बाकी इन दोनों को अलग जगह ना यूज करें। इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला देखते हैं हम। अभी इसके अंदर आ गए, हमने यूजर नेम का बना दिया, अभी पासवर्ड का बनाते हैं। इंस्पेक्ट कीजिए, कंट्रोल एफ कीजिए। अभी देखिए आईडी हमारे पास पासवर्ड है, तो हम पासवर्ड को कॉपी मारते हैं। इनपुट इसका HTML टैग है, /input कंटेन्स @id कॉमा, देखिए ये काम कर गया। देखिए पासवर्ड के लिए ये एक्सपाथ काम कर गया। तो बस इसके नीचे डाल देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ डॉट सेंड कीज, पासवर्ड में दे देता हूँ। ये बराबर ये भी काम करेगा। तो देखिए ये वाला भी हमने कर लिया, इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो 1 of 1 भी है और येलो और ब्लू फिल कोइंसाइड भी हो रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो देखिए ये आपके बेसिक चीज़ें हो गई। और एक चीज़ है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है लेकिन रियल लाइफ में बहुत कम यूज़ होता है, वो HTML टैग स्टार्ट्स
माइनस विथ @attribute कॉमा सिंगल कोट वैल्यू। देखिए और एक दूसरा इसका है HTML टैग ends with @attribute कॉमा सिंगल कोट वैल्यू। ये बहुत रेयरली यूज होता है और बेसिकली कभी कभी क्या होता है ना, हम एक ऐसे एलिमेंट को यूज करेंगे जिसकी वैल्यू बहुत रेगुलरली चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि आईडी का एक एक्सेप्शन मैं बताऊंगा। जैसे कि अभी एक वेबसाइट दिखाता हूं मैं आपको, openweathermap.org बोल के एक वेबसाइट है। अगर आप इसका डॉम ओपन करेंगे, अभी इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से मैक्सिमाइज कर रहा हूँ बॉडी को। तो बॉडी के नीचे एक आई फ्रेम आईडी बोल के है, तो मैं ये वाला जो इसका एलिमेंट है इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एलिमेंट, और यहाँ पे आके इस भाई साहब को पेस्ट कर देते हैं समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो सीन है, ये जो है ना गूगल OST स्टैटिक फ्रेम 60608341 है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, पेज को रिफ्रेश कर देंगे। पेज रिफ्रेश हो गया, मुश्किल से 10 सेकंड हुआ है। वापस हमने इसका डॉम ओपन किया, ठीक है। वापस जाएंगे उसी पे, यही वाले पे, आई फ्रेम आईडी यही वाले पे, इसको वापस आप कॉपी कीजिए, इसको कॉपी, कॉपी एलिमेंट, और आके यहाँ पे पेस्ट कीजिए। देखिए आपको कितना फर्क नजर आएगा। देखिए तुरंत ही नंबर चेंज हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नंबर चेंज हो गया। तो ये स्टार्ट्स विथ में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ कांस्टेंट है आईडी का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे यहाँ चेंज हो गया। आईडी हालांकि यूनिक नेम है, लेकिन यहाँ पे वक्त के साथ आईडी का एक एक्सटेंडेड नंबर है जो कि बदल रहा है। तो इस बेसिस पे हमने आईडी में यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे यूज करें, तो बस हम क्या करेंगे, आई फ्रेम लेंगे, HTML टैग स्टार्ट्स विद डालेंगे, एट्रीब्यूट है आईडी, और वैल्यू ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है अंडरस्कोर तक, ठीक है। तो उसको उस हिसाब से करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कंट्रोल F मारते हैं। तो आई फ्रेम है तो डबल स्लैश आई फ्रेम, ठीक है। स्टार्ट्स माइनस विथ ब्रैकेट स्टार्ट @id, ठीक है, कॉमा सिंगल कोट वैल्यू, सिंगल कोट हम यहां तक इसको रखेंगे, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे उतना यूज हुआ बराबर, तो ये आपका एक एक्सपाथ बन गया, मतलब यहां तक चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए, तो ये हो गया स्टार्ट्स विथ के लिए। मान लीजिए ये जो एग्जाम्पल ऐसे मैं दे रहा हूं, मान लीजिए ये ऐसे कुछ हुआ, मान लीजिए इसका पैटर्न कुछ इस तरह से था। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, एक्स मार के इधर पेश कर देता हूं। मान लीजिए ये जो रो है ये ऐसा कुछ था, कुछ देर बाद ये चेंज होके ऐसे हो गया, बता रहा हूं। तो यहां पे क्या, यहां पे स्टार्ट्स विथ चेंज हो रहा है, लेकिन एंड्स विथ अंडरस्कोर से ये कांस्टेंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, आई फ्रेम एंड्स माइनस विथ @id, कॉमा कहां से कांस्टेंट रह रहा है, एंड्स विथ, यहां से यहां तक कांस्टेंट रह रहा है। कंट्रोल C मारा, कंट्रोल V दिया, तो बस ये एंड्स विथ का एक एग्जाम्पल हो गया, ये स्टार्ट्स विथ का एग्जाम्पल हो गया। जेन्युइनली हम लोग बेसिकली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन नॉलेज पर्पज़ के लिए जानना बेटर रहेगा, ठीक है। और वैसे बहुत कम वेबसाइट्स हैं जो कि यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ में लाते हैं वगैरह वगैरह। तो बस इस चीज़ में इतना ही, आपको इतना काफ़ी है एंड्स विथ और स्टार्ट्स विथ के लिए।
और बाकी इन चीज़ों को मैंने जो किया है आप इसको एक एक करके प्रैक्टिस कीजिए, आपका धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सिंपल जो एक्सपांस होते हैं। कंटेंट्स को लोग काफ़ी वो डर जाते हैं, इसका इतना कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। कंटेंट्स के मैंने जो दो एग्जांपल दिए आपको, ये वाला और आप टेक्स्ट वाले पे भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल ये वाला कंटेंट्स का भी बताया, इस पे भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं यूज़ करना, नॉर्मल डायरेक्टली यूज़ करना कीजिए। देखो आपका मेन मतलब है आपको एलिमेंट को हाईलाइट करना है, कैसे हाईलाइट करना है ये आपके पास सारे तरीके हैं, आप इस्तेमाल कीजिए। ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कब स्टार्ट्स विथ यूज़ करना है, कब एंड्स विथ यूज़ करना है, आईडी में बेसिकली होता है। बाकी आपके ऊपर आप कैसे यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईडी के साथ होता है, क्लास के साथ भी हो सकता है, लेकिन जेन्युइनली क्लास के साथ डेवलपर्स इसको इतना डायनामिक नहीं रखते हैं, और बहुत कम वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे। तो मेरे को पता था तो मैंने बता दिया, वैसे जनरली हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, जो अभी सबसे मेन जो सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं वो है हमारा डायनामिक और रिलेटिव एक्सपाथ। इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, जितना लोग इसको डरते हैं उतना डरने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मैं अभी इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो डायनेमिक और रिलेटिव एक्सपाथ में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया फॉलोइंग, एक हो गया प्रिसीडिंग, एक हो गया फॉलोइंग माइनस सिबलिंग, एक हो गया प्रिसीडिंग माइनस सिबलिंग, एक हो गया एंसेस्टर, एक हो गया डिसेंडेंट, एक हो गया चाइल्ड, एक हो गया पेरेंट। ये काफ़ी है इतना, इससे ज़्यादा होता है सेल्फ। सेल्फ कौन यूज़ करता है? ठीक है, तो टेक्निकली ये सिंटैक्सेस हैं, इनको यूज़ करके हम कर सकते हैं। इससे पहले कि इनको कैसे यूज़ करना है, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि ये डॉम में कैसे काम करता है, और ये सारे हम लोग टेस्ट करेंगे इस पे mycarhelpline.com पे। ठीक है, तो कार हेल्पलाइन का मैं डॉम ओपन करता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग डॉम बोल के एक वीडियो बना रखा है। जैसे कि हाँ, हिंदी में अंडरस्टैंडिंग डॉम, ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए डाउट। तो फिर भी चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे हेड और बॉडी को एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके डॉम बना दिया। हम लोगों को बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टर्स को हमें बॉडी में ही काम करना होता है, तो बॉडी को एक्सपैंड कर दीजिए और ये डिव आईडी को एक्सपैंड कर दीजिए। तो देखिए, ये जो बॉडी है ये डिव का पेरेंट है, ये डिव जो है ये इस डिव का पेरेंट है, और ये डिव और ये डिव और ये डिव सिबलिंग्स हैं, क्योंकि एक लाइन में है। जो एक लाइन में होते हैं जेन्युइनली वो सिबलिंग्स होते हैं एक दूसरे के। तो क्योंकि ये वाला सिबलिंग इसके ऊपर है तो ये प्रिसीडिंग सिबलिंग हो गया, और ये जो थर्ड वाला डिव इन दोनों के नीचे है तो ये फॉलोइंग सिबलिंग हो गया दोनों के। तो जो ऊपर रहेगा वो नीचे वाले का प्रिसीडिंग सिबलिंग रहेगा, और जो नीचे रहेगा वो ऊपर वालों का फॉलोइंग सिबलिंग रहेगा। बस सिंपल जो लाइफ लाइफ में यूज होता है ना कॉन्सेप्ट, प्लेन इंग्लिश, प्लेन रिलेशनशिप साइकिल वैसे ही चलेगा। तो देखिए, बॉडी इस डिव का पेरेंट है और ये डिव इस डिव का पेरेंट है। तो ये डिव और ये बॉडी में क्या रिलेशनशिप हो गया? ऑब्वियसली ये डिव जो है ये इसका ग्रैंड चाइल्ड हो गया और बॉडी इसका ग्रैंड पेरेंट हो गया। तो टेक्निकली बॉडी क्या हुआ? एंसेस्टर, और ये डिव क्या हुआ? डिसेंडेंट। और ये डिव इसका चाइल्ड हो गया, और ये डिव इस बॉडी का चाइल्ड हो गया, और ये बॉडी इसका पेरेंट हो गया। तो सिमिलरली ये डिव इस डिव का चाइल्ड हो गया, ठीक है, और ये डिव इसका पेरेंट हो गया। तो ऐसे ही चलता है। फॉलोइंग का मतलब जो जिसमें सिबलिंग ना हो, ये डायरेक्ट जंप होता है कि मुझे तेरे घर जाना है, मुझे तेरे पास आना है। इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं लगता, इसमें जंप होता है। ये जंप कैसे होता है मैं बता दूंगा। अभी हम लोग ग्रैंड पेरेंट नहीं यूज करते, हम एंसेस्टर यूज करते हैं। तो ये तीनों डिव जो हैं इनका ग्रैंड पेरेंट कौन है? ये बॉडी है। तो टेक्निकली बॉडी इज द एंसेस्टर ऑफ दीज थ्री एंड दीज थ्री आर द डिसेंडेंट ऑफ बॉडी। चाइल्ड भी डिसेंडेंट होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। लेकिन
पेरेंट पेरेंट होता है, पेरेंट एंसेस्टर नहीं होता। तो उस हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे इन इन सबको रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये यूआरएल को चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं ये यूआरएल को चेंज कर दूंगा और इन सबको मैं फॉर द टाइम बिंग डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये उसके लिए हैं। ठीक है, अब तक आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। जी, ठीक है, mycarhelpline.com। ठीक है, चलिए अभी, हाँ ठीक है, आप इस वेबसाइट में आ गए। अचानक से आपको ये कैलकुलेटर पे क्लिक करना है फॉर एग्जांपल, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये कैलकुलेटर एक HTML टैग है इसका, ना ही कोई एट्रीब्यूट ढंग का है, ना ही कुछ है। तो देखिए हम यहाँ पे नॉर्मली कोई सिंपल सा एक्सपाथ वाला फंडा नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये एट्रीब्यूट तो हमें यूज़ नहीं करना ना। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे आसपास। मतलब मेरे घर में चीनी ख़त्म हो गई तो मैं पड़ोसी से चीनी मांगूंगा। तो हम लोग पहले ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे क्लास है, क्लास आइटम 72 है, लेकिन क्योंकि नंबर के साथ एसोसिएटेड है, इसको यूज़ करना थोड़ा खतरा है। कल को क्लास 73 हो गया तो मेरा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऊपर वाले क्लास में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, नहीं यूज़ करना। यहाँ पे ऊपर वैल्यू में 2 वैल्यूज़ हैं, नहीं यूज़ करना। फिर हम जाएंगे, अरे वाह आईडी मिल गया, तो हमें ये आईडी उठाना है। ठीक है, तो आईडी को कॉपी कर लीजिए ये वाले पे, और इसका टैग क्या है, डिव। डिव @id इक्वल टू सिंगल कोट ब्लू मेनू। ठीक है, हमें आना किधर है, कैलकुलेटर पे फिर से इंस्पेक्ट की। देखिए हमें अभी ब्लू पे है, हमें आना, हमें येलो पे है, हमें आना है ब्लू पे। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवर्स करना है। देखिए तो डिव है ना, तो डिव क्या है, डिव का चाइल्ड कौन है, यूएल। यूएल के चाइल्ड कौन है, इतने सारे हैं, और इन एक चाइल्ड के अंदर ये है। तो टेक्निकली ये जो ए है, ये डिव का डिसेंडेंट हुआ, क्योंकि इनका पोते का पोता हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे। तो पहले डिव से मैं चाइल्ड पे आऊंगा, यूएल पे। ठीक है, तो मैं आऊंगा चाइल्ड कोलोन कोलोन यूएल, और मैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन दे दूंगा 1, क्योंकि पोजीशनिंग मैटर करती है। नहीं तो अगर बहुत सारे यूएल होते तो ये गड़बड़ हो जाता, कौन सा यूएल को ले रहा है। तो मैं 1 दे दूंगा, मतलब वहां पे हाईलाइट हो गया। अभी इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, छठे एलआई में इसका ए है। तो मैं फिर से एक चाइल्ड कर दूंगा एल आई, और एल आई को 6 दे दूंगा, तो यहाँ पे आ गया। अभी मैं वापस चाइल्ड करके दे दूंगा ए, और 1 दे दूंगा। देखिए पोजीशनिंग के हिसाब से ये हमारा आ भी गया, हमारा काम भी हो गया। कंट्रोल सी, हम अगर यहाँ पे जाएंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाई डॉट एक्सपाथ डॉट क्लिक, देखते हैं हमारा एक्सपाथ सही है कि नहीं। ये डॉम में तो सही दिख रहा है ब्लू, और देखो कैलकुलेटर पे गए इंस्पेक्ट किया, देखिए ब्लू और येलो हो रहे हैं। हमने सारा सही तो किया है, मतलब चलो देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं। चलिए रन करते हैं। अगर सही है तो वो कैलकुलेटर पे क्लिक करेगा। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखते हैं, बिल्कुल बराबर क्लिक किया, तो हमारा एक्सपाथ एकदम सही है। ठीक है, तो समझ गए, ऐसे ही आपको लिखना है। इसको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेटर पे क्लिक हो गया, ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है, मुझे कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर के ये बटन पे क्लिक करना है, ये कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूं मैं। देखिए ये जो ये जो कैलकुलेट बटन है, ये जो कैलकुलेट बटन हमने इंस्पेक्ट किया, देखिए यहाँ पर है।
इमेज इसका HTML टैग है, SRC इसका एक एट्रीब्यूट है और ऑल्ट इसका एक एट्रीब्यूट है। हम ये दोनों नहीं ले सकते एट्रीब्यूट, तो क्या करेंगे? तो इसके हम लोग जाएंगे आसपास में कोई क्लास या आईडी है देखने के लिए, नहीं नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये क्लास को हम ले सकते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा क्लास है, चाहे तो हम इसको ले सकते हैं लेकिन इतना बड़ा क्लास लेने में भी डर लग रहा है, कल को इसने लेफ्ट को राइट कर दिया तो जब भी आप क्लास उठाएं सोच समझ के उठाएं। और यहाँ पर भी आप ले सकते हैं इस क्लास को ब्रेड क्रम। जनरली मैं क्या करता हूँ, जब मेरे को बहुत ऊपर से ट्रैवर्स करना होता है ना, मैं क्लास को नहीं लेता, मैं क्या करता हूँ, आईडी लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आईडी है बॉडी कंटेनर माइनस इनर पेज। मैं जनरली जब बहुत दूर ट्रैवर्स करना हो, अगर यहाँ पे कहीं पे क्लास मिल गया होता तो मैं ले भी लेता। इतनी दूर से इतना बड़ा क्लास वैल्यू जिसमें लेफ्ट राइट चेंज होने के चांसेस हैं, ये वाला क्लास काम करेगा। लेकिन फिर भी मैं जब बहुत दूर से आता हूँ ना, मैं आईडी प्रिफर करता हूँ। तो नियरेस्ट आईडी मेरे को यहाँ मिला, तो बॉडी कंटेनर माइनस इनर पेज, इस आईडी को मैंने कॉपी किया, इसका HTML टैग क्या है, div। तो डबल स्लैश div @id इक्वल टू सिंगल कोट मैंने डाल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, हमें आना किधर है, EMI कैलकुलेटर, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे आना है इंस्पेक्ट। देखिए हम लोग हैं येलो पे और हमें इतनी नीचे यहाँ पे आना है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि डिस्टेंस पता चले। देखिए फिर भी और छोटा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये जो div टैग है जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये रूट नोड हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखा जाए तो इसका एक चाइल्ड है div ये वाला। ठीक है, उसके नीचे क्या है, उसका और एक चाइल्ड है ये, और ये चाइल्ड, ये दोनों सिबलिंग्स हैं उसके, ये दोनों सिबलिंग्स है, मतलब ये div के ये दोनों बच्चे हैं। फिर इस सेकंड वाले बच्चे के फोर्थ, जो फिफ्थ जो चाइल्ड है टेबल, उसके अंदर जाके कहीं पर एक जगह पे वो है। ठीक है, एक सेकंड गाइस, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, चलो कोई नहीं। सो देखिए हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो डिव के हम लोग एक एक करके ट्रैवर्स करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्लैश चाइल्ड कोलन कोलन डिव। तो या तो आप यहाँ पे 1 लिख दो तो भी काम करेगा, नहीं तो आपको और थोड़ा एडवांस करना है ना, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू दे दो, क्लास इक्वल टू सिंगल कोट दे दो, ये वाला वैल्यू दे दो, उठा के यहाँ चेप दो, तो भी आपका काम करेगा। फिर आप मेरे से बोलोगे ये लेफ्ट का राइट हो गया, तो अरे हो गया तो हो गया, देखेंगे। ये एक तरीका बता रहा हूं मैं कि और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर है। आपको मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सिंगल क्लास है, इनर पेज माइनस बॉडी कंटेनर माइनस LEFT। अगर यहाँ पे इनर पेज स्पेस बॉडी कंटेनर स्पेस LEFT होता तो मैं बिल्कुल नहीं लेता, चाहे 1 of 1 क्यों ना आ रहा हो, मैं नहीं लेता, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज क्लास में नहीं उठाता। आप भी मत उठाइए। चलो यहाँ पर पहुँच गए, अभी भी हमें काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवर्स करना है, अभी भी हमें यहाँ से यहाँ तक आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फिर इसके दो बच्चों पे, ये एक बच्चा है दूसरा बच्चा है, तो हम दूसरे बच्चे पे जाएंगे, चाइल्ड कोलन कोलन डिव, तो यहाँ पे आ गया। तो आप चाहो तो इससे div1 भी दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पर @class इक्वल टू ये पूरा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, नहीं करेंगे छोड़ो जाने दो। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गए, अभी 1 2 3 4 5 पांचवें बच्चे पे आना है, तो फिर से चाइल्ड टेबल। ठीक है, टेबल पे आ जाओ, टेबल वाले बच्चे पे, तो बस यहाँ पे आ गए। अभी हमें इतना सा ही डिस्टेंस ट्रैवर्स करना है, देखिए यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करना है। तो कैसे भी करके आप ये जान लो, ये जो टेबल है इसका एक चाइल्ड है बॉडी, बॉडी के 3 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, उसका एक बच्चा, तो इसका एक बच्चा, इसका एक बच्चा, करते 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 कैसे ना कैसे करके ये बहुत, ये इसका डिसेंडेंट हो जाएगा। ये फिलहाल इसका एंसेस्टर ही है ना, कितना बाप बेटा करके यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो एक कोशिश कर सकते हो डिसेंडेंट IMG यूज करने पे, देखिए बराबर वहां पे पहुंच गया, तो ये हमारा एक्सपाथ रेडी हो गया।
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ। बाहर जाके डॉट क्लिक। देखिए इतना बड़ा एक्स पाथ हमने कितनी आसानी से लिख दिया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और एकदम आप ट्रैवस भी कर रहे हो। अच्छा अब आप मेरे को बोलोगे क्या सर आप हमेशा ऊपर से आ रहे हो, नीचे से भी आओ। चलो भैया ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं यूज़ करी हैं, जैसे प्रिसीडिंग नहीं यूज़ किया है, फॉलोइंग सिबलिंग, प्रिसीडिंग सिबलिंग, ये सब कुछ यूज़ ही नहीं किया है, खाली चाइल्ड 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 करके आ गए आप। तो ये इन सबको कैसे यूज़ करना है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो अभी मैं वापस उसी कैलकुलेट बटन को इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं ऊपर से नहीं नीचे से आऊँगा। अभी इस बार हम लोग चाइल्ड पेरेंट वगैरह ना यूज़ करेंगे, सिबलिंग सिबलिंग ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अभी नीचे से आते हैं, ठीक है। नीचे से ढूंढेंगे, क्लास दिख रहा है क्या, हाँ आईडी दिख गया, ठीक है। तो यहाँ से हम उठाएंगे, ठीक है। तो डेव @id इक्वल टू सिंगल कोट कंटेनर, देखिए यहाँ पर है, और ये कैलकुलेट यहाँ से यहाँ तक आना है, ठीक है, नीचे से ऊपर आना है। तो देखिए ये जो डिव, ये स्क्रिप्ट, ये एक दो, ये पांच जो है ना सिबलिंग्स हैं, देखो एक लाइन में है, सिबलिंग्स हैं। तो क्या करेंगे हम, प्रीसीडिंग सिबलिंग करके यहाँ टेबल तक पहुंचेंगे। प्रीसीडिंग माइनस सिबलिंग, टेबल कर दिया, तो एकदम ऊपर चला गया। तो अगर मैं टेबल 1 करता हूं, तो क्योंकि देखिए इसको अगर और लंबा करेंगे तो आगे भी इसका एक सिबलिंग यहां पर भी है, ठीक है। तो अगर मैं टेबल 1 करूंगा तो यहाँ आएगा, टेबल 2 करूंगा यहाँ आएगा, टेबल 3 करूंगा यहाँ आएगा। तो मुझे टेबल 3 चाहिए, 1 की जगह मैं टेबल 3। तो मैं यहाँ पहुंचा हूं, अभी यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है। मैं चाहूं तो जंप की बात कर रहा था, याद है आपको, जंप कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली जंप करो प्रीसीडिंग को लेके। प्रीसीडिंग बहुत पावरफुल है, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। IMG तो बहुत ऊपर चला गया, तो 1 कर दो। तो यहाँ पर एक इमेज ऑलरेडी है उससे पहले, तो ये इमेज अगर हम 1 करूँगा, फिर मैं अगर 2 दूंगा, हो सकता है और भी ये हो सकता है 3 और एक हो सकता है 4 और एक हो। तो देखिए फोर्थ पोजीशन में जाके ये कोइंसाइड हुआ, ठीक है। तो ये फोर्थ पोजीशन पे जाके कोइंसाइड हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं प्रीसीडिंग को लेके, ये भी आपका करेक्ट एक्सपाथ है, ये भी एक्सपाथ काम करेगा, ये एक्सपाथ भी सही है जो आप इसके चक्कर में दे रहे हैं ना। ये भी सही एक्सपाथ है, इसको भी आप डॉट क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, आप इसको अगर कमेंट मार दो, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं करेगा, ये भी बराबर काम करेगा। ये दोनों एक्सपाथ एकदम सही हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा था। तो टेक्निकली ये सारी चीज़ें यूज़ करके, वैसे ही फॉलोइंग से आप ऊपर भी आ सकते हैं, चाइल्ड पेरेंट, ऐसे ही आप मन धड़न कुछ भी कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, ट्रैवल्स आप कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में बताया आपको कि आप यहाँ पे 1 2 3 पोजिशनिंग ना देके, अगर उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे कोई एट्रीब्यूट है जो कि यूनिक है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। अगर आपको 1 2 3 नहीं देना है, तो इस बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी कीजिए, एंजॉय कीजिए, ये सारी चीज़ों को यूज़ कीजिए। हो सकता है तो आप अपने एंसेस्टर के पास चले जाइए, एकदम ऊपर चले जाइए, फिर वहाँ से नीचे आइए, फिर कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, कितना भी बड़ा एक्सपाथ लीजिए। जितना बड़ा, इतना बड़ा एक्सपाथ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चेंज हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आपको इतना स्ट्रांग होना है कि आप कहीं पर भी कुछ भी कहीं से भी ट्रैवल्स कर सकते हैं। देखिए इन चीजों का मतलब डरना नहीं है, इन चीजों का मतलब है डॉम के अंदर घूमना। ये हो गई आपकी गाड़ी, ये होगी आपकी गाड़ी, आप अपने फैमिली को लेके घूम रहे हो, बस ये सोचो आप अपने फैमिली को लेके ऐसे घूमते हो। तो बस डॉम के अंदर घूमना घुमाना है और अपनी मंजिल पे पहुंचना है।
बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। एक्सपाथ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। मेरे एक्सपाथ के जो वीडियोस हैं जो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने डिटेल ट्रैवर्सिंग बताया हिंदी और इंग्लिश में भी, यहाँ पर भी मैंने जो बताया इसमें भी आपको काफ़ी हद तक समझ आएगा। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, 1 ऑफ 1 होना चाहिए। और जो भी एलिमेंट आप हाईलाइट कर रहे हो, ब्लू और येलो साथ में कोइंसाइड करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे इसको यूज़ करें कैसे ना करें आपके ऊपर है। सो एक्सपाथ इज़ वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी डाउट हो एक्सपाथ के ऊपर कुछ भी। हाँ, और एक चीज़, बहुत जगह आपने देखा होगा यहाँ पे HTML टैग ना यूज़ करके स्टार यूज़ करते हैं। तो भैया यहाँ पर लोग स्टार यूज़ करते हैं। स्टार का मतलब क्या है? स्टार मीन्स ऑल, मतलब फॉर वट एवर HTML टैग यूज इट। बट मेरे पास तो ऑलरेडी है ना HTML टैग, मेरे को पता है, तो मैं स्टार क्यों यूज करूं? ठीक है, तो अगर मेरे पास HTML टैग मेरे को पता है तो मैं डायरेक्टली स्टार क्यों यूज करूं? तो मेरे को मतलब नहीं है स्टार का। अगर आप स्टार यूज करना चाहो तो करो, मैं नहीं करता, मैं डायरेक्टली HTML टैग यूज करता हूं, मेरे को ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने फोरम्स में डालिए। और एनीवन हु इज स्ट्रगलिंग विद एक्सपाथ कैन रीच आउट टू मी पर्सनली एज वेल। या तो आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट कर दीजिए, अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। मेरा ईमेल आईडी आपको पता है ही, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे कोई भी डाउट हो एक्सपाथ के ऊपर पूछ सकते हैं, मैं अच्छे से आपका क्लैरिफाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।